गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर चर्चा हो रही थी। संविधान सभा में हमने संविधान सभा के अंतर्गत हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की कि ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य चुनकर आए उनका चुनाव हुआ और जो देशी भारत से जो सदस्य आए वो मनोनीत होकर आए। इसका तात्पर्य इस संविधान सभा के अंतर्गत चुनाव ना तो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ और ना ही प्रत्यक्ष हुआ, यानी जनता ने भाग लिया, अर्थात जो मतदान हुआ, जो चुनाव हुआ वो अप्रत्यक्ष हुआ और कुल जो सदस्य थे उन कुल सदस्यों की जो चर्चा चल रही थी वो सदस्य 398 थे। तो चर्चा चल रही थी 389 कुल सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान असेंबली के अंदर। जुलाई 1946 के अंतर्गत चुनाव हुई, इलेक्शन हुई। इन चुनावों के अंतर्गत जो कुल 389 जो सदस्य थे उन सदस्यों में से कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए, कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए, विजय हुई। और मुस्लिम लीग को 73 स्थानों पर विजय मिली, यानी मुस्लिम लीग 73 और कांग्रेस को 208 स्थानों पर जगह मिली। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के चुनाव की बात करें, ब्रिटिश प्रांतों से जो जीत कर उनका चुनाव हुआ और देशी राष्ट्रशाही जो मनोनीत होकर आए। कुल 389 सदस्यों में से कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए और मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए। संविधान सभा की प्रथम बैठक थी जो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक की जो अध्यक्षता की थी, इस बैठक की अध्यक्षता की वो सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। ये सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने। बैठक के अंतर्गत जो प्रथम बैठक हुई, इस प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। 207 सदस्यों ने भाग लिया प्रथम बैठक के अंदर। 207 सदस्य। प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की और 207 सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया। स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो प्रथम बैठक हुई थी उस प्रथम बैठक के अंदर जो सदस्य थे वो 207 ही थे, जबकि 211 सदस्य प्रथम सत्र के अंदर यानी सेशन के अंदर थे। जो प्रथम सेशन था वो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। प्रथम जो सत्र था हमारा वो 9 दिसंबर
1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। उस दरमियान 211 सदस्य उसके लिए 211 सदस्यों ने भाग लिया, जबकि प्रथम बैठक की हम बात करें तो प्रथम बैठक के अंदर 207 सदस्यों ने भाग लिया था। अब बात आ रही है कि सदस्य तो 389 थे, 389 थे, जबकि हम कह रहे हैं प्रथम मीटिंग के अंतर्गत, प्रथम सत्र के अंतर्गत 211 और प्रथम मीटिंग में 207 ही सदस्यों ने भाग लिया, तो बाकी कहाँ चले गए? 389 सदस्यों में से 389 सदस्यों में से मैं आपको बताऊं कि जो मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, यानी कि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। और आपको भी जानकारी होगी कि देसी राजाओं का, देसी रियासतों का भी भविष्य ही तय नहीं हुआ था कि आप यहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे, स्वतंत्र रहोगे, कैसे रहोगे। इसलिए देसी रियासतों की, यानी देसी रियासतों के जो सदस्य थे 93, उन्होंने भी भाग नहीं लिया। इस प्रकार इसके अंतर्गत यानी मुस्लिम लीग द्वारा प्रथम बैठक, मुस्लिम लीग द्वारा सभा की बैठक का बहिष्कार किया गया। इस मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया और देसी रियासतों का भविष्य तय नहीं होने के कारण प्रथम बैठक में केवल 207 ही सदस्य हैं। तो कहने का तात्पर्य मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया और देसी रियासतों का भविष्य तय नहीं होने के कारण उन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया। इसलिए प्रथम बैठक की अगर हम बात करें तो प्रथम बैठक के अंतर्गत 207 सदस्यों ने ही भाग लिया, यानी जो प्रथम बैठक हुई उसमें 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रथम बैठक में भाग नहीं लेने पर इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल ने संविधान सभा की तुलना एक ऐसे विवाह से कि जिसकी दुल्हन ही गायब थी। संविधान सभा की तुलना एक ऐसे विवाह से की जिसकी दुल्हन ही गायब थी। यानी कि मुस्लिम लीग द्वारा
प्रथम बैठक का बहिष्कार करने के बाद में इंग्लैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मिस्टर चर्चिल, तो मिस्टर चर्चिल ने इसकी तुलना, विधानसभा की बैठक की तुलना एक ऐसे विवाह से की जिसकी दुल्हन ही गायब थी। अब आगे हम चर्चा कर चलती है कि भाई पहली जो बैठक उसमें सबसे पहले वक्ता कौन थे, सबसे पहले किसने बोला। तो छात्रों में आपके बारे क्लियर करना चाहता हूँ कि संविधान सभा के जो पहले वक्ता थे, वो संविधान सभा के जो पहले वक्ता थे हमारे मिस्टर कृपलानी थे, जेवी कृपलानी। संविधान सभा के प्रथम वक्ता कृपलानी थे। संविधान सभा के प्रथम वक्ता कृपलानी थे, जेवी कृपलानी थे, यानी कि संविधान सभा में पहले व्यक्ति थे जो वक्ता थे। पहली ही बैठक में बंगाल से निर्वाचित प्रसन्न देव रेकुट का शोक संदेश पढ़ा गया। प्रसन्न देव रेकुट का शोक संदेश पढ़ा गया, यानी कि पहली बैठक में प्रसन्नदेव रेकुट निधन हो गया था, उनका शोक संदेश पढ़ा गया। हम चर्चा कर रहे थे प्रथम बैठक में 207 ही सदस्य भाग लिया, जबकि 389 कुल सदस्य थे, तो उसके अंदर मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। देशी रियासतों का भविष्य तय नहीं हुआ, देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। और भी कई थे, जैसे प्रसन्नदेव रेकुट, इनका निधन हो गया था। इसके अलावा जैसे विजयलक्ष्मी पंडित योनो के अंदर गई हुई थी, बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जो इधर उधर हो गए थे, इसलिए 207 सदस्यों ने प्रथम बैठक में भाग लिया। तो प्रसन्नदेव रेकुट बंगाल से निर्वाचित होकर आ गए, प्रथम बैठक के अंतर्गत ही उनका शोक संदेश पढ़ा गया। आगे देखो, आंग्ल भारतीय फ्रैंक जे एंथोनी संविधान सभा के उपसभापति बने। आंग्ल भारतीय फ्रैंक जे एंथोनी संविधान सभा के उपसभापति। सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा कि कार्यों में सहयोग करने के लिए एक उपसभापति भी चाहिए, इसलिए फ्रैंक जो एंथोनी संविधान सभा के उपसभापति बने। फ्रैंक जो एंथोनी ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय संसद के लिए 7 बार निर्वाचित हुए, बहुत ही इंटेलिजेंट और यंग व्यक्ति थे, जो 7 बार भारतीय संविधान सभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के हिसाब से 7 बार निर्वाचित हुए थे। 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई।
संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसी दिन, इसी बैठक में यानी इस दिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष से चुनाव की विधि का निर्धारण हुआ। इस दिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की चुनाव की विधि का निर्धारण हुआ। ये बड़ा कंफ्यूज है। हम पढ़ते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और उसके बाद में डायरेक्ट हम पढ़ते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। तो हम सोच लेते हैं कि 11 दिसंबर को ही संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई, जबकि ऐसा नहीं है। 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस दूसरी बैठक में संविधान सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष के चुनाव की जो विधि थी उस विधि का निर्धारण इस बैठक के अंतर्गत ही किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया।